जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप सभी की मंगल कामना के लिए मैं भगवती से, अपने आराध्य शंकर भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा सुखी रहिए, आपके जीवन में हमेशा माँ भगवती की कृपा बनी रहे, समस्त देवी देवता की कृपा बनी रहे और आपके इष्टों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ठीक है, आज मैं एक आपको टॉपिक लेकर के आई हूँ कि जैसे तंत्र मंत्र वगैरह होता है तो कई लोग कहते हैं कि ये सच भी होता है कि झूठ भी होता है। तो ये देखो, मैं ये पहले से ही कहती हूँ क्योंकि मेरी तो देखो ये अब लाइन बन चुकी है। मैं इस पे निरंतर स्टडी भी करती हूँ और मैंने इसे देखा भी है, जाना भी है, महसूस भी किया है और बहुत हद तक प्रैक्टिकल अपने ही ऊपर किया है। इस करके मैंने ये अपना मतलब कि कह सकती हूँ कि मैंने अपनी ये लाइन ही चुन ली। मैं मतलब कि बोलने का मतलब ये कि अगर जैसे कभी किसी के साथ कोई बात बीतती नहीं है ना, जब तक वो उस चीज़ का वो नहीं ले सकता ना। अब मैंने इसको बहुत गहराई से देखा है, बहुत गहरी स्टडीज पर की है और अब तो मैं नियमित हर रोज़ नए से नए पेशेंट की मतलब कि वो करती हूँ और उनको क्योर करती हूँ, चाहे अपनी हीलिंग करती हूँ, चाहे उनकी नेगेटिव ऊर्जाओं को करती है। ये तो देखो प्रभु इच्छा, प्रभु जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं आप सभी को यही बताती हूँ कि हाँ ये सब होता है। तो कई लोग जैसे इन चीज़ों से अनजान ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हाँ क्या हो रहा है। कितने लोग यहाँ दरबार में भी आते हैं ना, तो मुझे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। जब मैं जाता हूँ काम करने के लिए या मैं कहीं बात करने के लिए जाता हूँ तो फिर वहाँ पर मेरा मतलब कि दिमाग ही ऐसे हो जाता है, अपसेट हो जाता है और मैं कोई निर्णय लेना, मैं घर से सोच के जाता हूँ कि ये निर्णय लेना और आगे जा कर के मेरा ये सब हो जाता है ना। तो उसके निमित्त मैं आपको ना ये आज थोड़ा सा मतलब कि नॉलेज देना चाह रही हूँ कि हाँ, जब भी तंत्र प्रयोग किया जाता है तो इंसान की बुद्धि ही बांधी जाती है, बुद्धि पर ही प्रयोग होता है, दिमाग पर ही अटैक किया जाता है, दिमाग पर ही शक्ति को बांधा जाता है पहले और उसके निमित्त ही इंसान को अपने इशारों पे चलाया जाता है। कितनी बच्चियां यहाँ मेरे पास आती हैं कि उनके हस्बैंड उनके पास नहीं आ सकते हैं, उनके हस्बैंड उनको देखना ही नहीं चाहेंगे, उनके मतलब कह सकते हैं कि अपने रिलेशन खराब है, ये सब कुछ ये होता है, ये करते हैं और बड़ी मतलब कि निंदनीय कार्य मैं इनको कह सकती हूँ। देखो कोई ऐसे करता है तो एक बहुत गलत बात है। देखो हमारे साथ तो चलो जो हुआ हुआ सो हुआ, हमने तो चलो उसको ज़ीरो ही कर दिया। सब कुछ जान के भी हम अनजान बने बैठे हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान है और कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों से रूबरू कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं, मैं कह सकती मेरे कम छोटी सी, मैं क्रिएटर हूँ यूट्यूब की, बहुत छोटी सी, बिल्कुल 1%, लेकिन फिर भी मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं और वो वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो वो उसके माध्यम से अपनी लाइफ में अवेयर हो सकते हैं। बाकी तो मैं क्या किसी को कह सकती हूँ, हम किसी का दिमाग तो वो कर नहीं सकते कि आप ऐसे करें ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही कि बुद्धि को बांधा जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की पूजा पाठ नियमित कीजिए, पूजा पाठ रेगुलर कीजिए। अपनी पूजा पाठ आपको ईशान कोण को करनी चाहिए, उत्तर ईशान कोण को करनी चाहिए। दिशाओं का बहुत फर्क होता है, जिस वहाँ से ऊर्जा आती है आप देख सकते हैं नेट के द्वारा भी, अपने लोकेशन में वो करके कंपास वगैरह से भी आप देख सकते हो कि हाँ आपकी किस साइड को साइड बनती है। उत्तर ईशान कोण की तरफ का आपको दैविक शक्तियाँ आती हैं तो वहाँ आपको मुख करके ही पूजा करनी चाहिए और वहाँ बैठ करके देखो देवी देवता का ऐसा होता है कि जल्दी के काम नहीं होते हैं ये कि इनको ना एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है, बच्चों की तरह रखना पड़ता है। जैसे बच्चों को टाइम टू टाइम आपको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना और सब कुछ करना ना उनका, तो आपको ये सब नियमित रूप से प्रभु का करना चाहिए। जब आप उनके पास पुष्प, धूप, जल, नैवेद्य अर्पण करोगे ना, एक ही टाइम पर करोगे, वो खाने आना शुरू कर देते हैं। खाना जब आने के लिए शुरू कर देंगे ना वो, तो फिर आपके घर में नेगेटिविटी का बहुत कम, कितना ही कोई प्रयोग करता है, कितनी बड़ी शक्ति को कोई भेजता है, कितना ही उसको भोग प्रसाद दे करके आपका निष्ठ करने के लिए भेजता है ना, लेकिन वो उस हिसाब से देखो पावर है, किसी ने उसको लाखों जाप करके प्रसन्न किया है, शक्ति को आदेश लगा के आपके पास आपका नुकसान करने के लिए भेजा है। देखो करेगी तो है, क्योंकि कहाँ आपने करनी है
100 माला कहीं और जिसने भेजा है उसने करी हुई है करोड़ माला, तो फर्क तो होता ही है ना, तो जाएगी ना भगवान ने कि जिसने जितना किया हुआ होगा, चाहे वो शक्ति नेगेटिव है पॉजिटिव है, कार्य के लिए जैसे भेजा है वो तो करेगी, वो तो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आप इस चीज़ से ना रूबरू हो जाइए। तो आप डरिए नहीं, अपना नियमित रूप से जो आप दैनिक दिनचर्या में पूजा शुरू कीजिए पहले। अब देखो मेरे पास यहाँ आते हैं ना लोग, उनका एक काम हो गया, 2 काम हो गया, फिर वो इतनी मतलब कि ना वो इच्छाएं पाने लग जाते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, कभी तो तुम्हारा एक नहीं होता था, फिर तुम्हारी और इच्छा है, फिर अगर कुछ हो जाता है गलत हो जाता है तो वो भी उनसे ही अवॉइड करेंगे कि भाई यही करें सब, वो ही करें सबको, कैसे करेंगे आप खुद सोचो ना। अगर तो एक आधा व्यक्ति तब तो है दरबार है, आप खुद ही देख रहे कितनी जनता जुड़ रही है, कितने लोगों को टाइम देना, किसकी बात करना। आप स्वयं भी तो कुछ कर सकते हो, जब आपका कोई कर दिया किसी ने तो आप स्वयं भी कुछ कर सकते हो ना। टाइम तो सभी के पास ऐसे ही है, टाइम तो देना पड़ता है, ठीक है। तो नित्य नियम से आप भोग प्रसाद शक्तियों को, दैविक शक्तियों को दोगे, और नियमित जिस घर में दीपक जलता है, दिया जलता है, घी का जले, तेल का जले, शक्ति का वहाँ आवाहन होता है, नित्य नियम से उनका स्नान ध्यान होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं वास कर सकती है, ठीक है। बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, कर देते हैं नुकसान, फिर भी उन चीज़ से निकाल देती है। तो देखो होता क्या है, कहते हैं कि हम अपना खुद तंत्र हम खुद काट सकते हैं। तो देखो नहीं जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप एक काट सकते हो, क्योंकि डॉक्टर कभी अपना ऑपरेशन, अपनी सर्जरी नहीं कर सकता, उसको भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। हल्की फुल्की मेडिसिन लेकर के अपने को क्योर कर सकता है, उसी के लिए मैं आपको पूजा कह रही हूँ कि आप सब ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भक्ति करने से आपको ऐसा होता है कि जब आपसे वो इष्ट रीझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका मिलान ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं, वो ऐसे साधक से कर देते हैं, या किसी न किसी के द्वारा फ़ोन के माध्यम से आपको कहीं ऐसे चौकी दरबार में ले जाते हैं जो बिल्कुल पर्टिकुलर उस समस्या का समाधान करेगा और आपकी उस समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। तो ये भक्ति का ही फल होता है, क्योंकि वो जो भी शक्ति है वो आपके साथ जुड़ जाती है। आपको नहीं दिखता है ना, ये साधक देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी पावर, कौन सी एनर्जी किसके साथ चल रही है, कौन से पीर चल रहे हैं, कौन सी शक्ति चल रही है, बजरंगबली जी चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं, कौन नहीं चल रहे, हम देख लेते हैं इस चीज़ को। तो वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अपनी आप नियमित पूजा करेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में जो आप अपना शेड्यूल करेंगे, जैसे कि रोज़ की पूजा में आपको मैंने बताया ये कि सब कैसे करना है, पहले भी बताया था। बाकी अपने घर में धूनी का निरंतर प्रयोग करेंगे। तो जो रह गई है अपने आप तंत्र काटने की बात तो नहीं आप काट सकते, जैसे तो हल्की फुल्की शक्ति होती है, लग जाती है, कभी चौराहे से लग जाती है, कभी कहीं से लग जाती है, तो उसका तो देखो आप लोग पूजा पाठ करते थोड़े दिन में ना उसकी शक्ति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो मंत्र की जब चोट ना उस पर बार बार लगेगी ना, उस शक्ति पर, तो उसकी ऊर्जा खत्म होने लग जाती है। तो जब भी किसी को मारा जाता है तो उसको कमज़ोर करके मारा जाता है, एकदम पावरफुल पे आप अटैक नहीं कर सकते। जैसे ही वो कमज़ोर होएगा ना, कमज़ोर होकर आप उसको जल्दी पकड़ लेंगे। पावरफुल होगा तो कितनी पावर लगती है, कितनी एनर्जी लगेगी, तो आपने उसको अटैक करोगे तो मंत्रों का जो होगा वो उसके ऊपर अटैक होता है, घाव होता है, तो छोटी मोटी होगी, जो जैसे लग जाते हैं वो स्वतः ही कमज़ोर होकर फिर उनमें ताकत ही नहीं रहती आपका वो कार्य करने के लिए जो वो कर सकते हैं। जो करके क्रिया की होती है उसके लिए वो भी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप करेंगे थोड़ा बहुत जाप चालीसा पाठ हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए साधक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो करके जैसे कहीं कोई दबा देता है, कहीं कुछ घटा देता है, या फिर आपको किसी चीज़ के माध्यम से खिला देता है, किसी चीज़ में खिला देता है, वो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर उसको मतलब कि आपको निकालना भी मुश्किल होता है, वो नुकसान भी ज़्यादा करती है। जैसे इस जो सोची समझी साजिश करके वो क्रिया की जाती है। मुझे कोई कह रहे थे आप हमेशा इसी चीज़ की नॉलेज देती हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरा काम है अब ये, मैंने नॉलेज इससे रिलेटेड देनी। अब मैं यहाँ बैठ के आपको राजनीति की बातें थोड़ी बताऊँगी कि हाँ ये है, कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज होगी, जो मुझे पता होगा, मैं उसी चीज़ की आपको नॉलेज दूँगी। और उसके निमित्त ही ये चैनल है, उसके निमित्त ही मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, उसके नियमित ही आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये कलयुग में आजकल इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। घर घर दुखी है, घर घर दुखी है, और आम इंसान को ये पता ही नहीं है कि हमें ये बीमारी है, कि क्या समस्या है।
अगर कुछ नहीं तो उन्हें कैसे ठीक हो जाते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं मेरे पास आकर के, कैसे किसी के गोडे ठीक हो जाते हैं, कैसे किसी की पीठ की दर्द ठीक हो जाती है, कैसे किसी के अर्थराइटिक्स ठीक हो जाते हैं, है ना, कैसे फाइब्राइड्स ठीक हो जाते हैं, यूट्रस ठीक हो जाती है ना। तो मैं बस, मेरा टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, किस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर कहिए। तो आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री महाकाल।